हिमाचल की रणभूमि में सबसे पहले हिमाचल के सबसे बड़े मुद्दे को लेकर बात करेंगे। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि धर्मशाला में विधानसभा के गेट पर खालिस्तान के झंडे लगाने वाले लोगों को खोजकर निकाला जाएगा। सरकार कड़ा एक्शन लेगी, दावा किया गया है। साथ ही मोहाली में रॉकेट अटैक के बाद हिमाचल में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल की सियासत इन दिनों धर्मशाला विधानसभा के बाहर लगाए गए खालिस्तान के झंडे और खालिस्तान लिखे जाने के इर्द गिर्द घूम रही है बयानबाजी का दौर जारी। इस बीच खालिस्तानी झंडों को लेकर, इस मामले को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हम जल्द ही सभी लोगों को खोज निकालेंगे जिन्होंने ये झंडे लगाए हैं, जो इस कायराना हरकत के पीछे हैं। कड़ी कार्रवाई की जाएगी, दावा किया गया है। ऐसे ही सबसे पहले से इस सारी चीज़ को लेकर के कह दिया है कि हमने जो घटना भी विधानसभा के गेट के बाहर वहाँ पर खालिस्तान के नारे लिखने वाली जो घटित हुई तो बहुत गंभीरता से लिया है और हम उन लोगों की तलाश में हैं और उनको खोज करके निकालेंगे और उसके पश्चात जो कार्रवाई कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जा सकती है वो करेंगे। और दूसरी बात को लेकर के हमने ये भी तय किया कि हमने हिमाचल प्रदेश में अलर्ट भी जारी कर दिया है। उसके हिसाब से यही सारी चीज़ों को लेकर कि ऐसी अप्रिय घटना कहीं भी घटित ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अलर्ट पे हमने हिमाचल प्रदेश को पुलिस को कहा है। और ऐसे में हमारी ओर से आने वाले समय के लिए अब और भी ज़्यादा गंभीरता से तैयारी की दृष्टि से रहेगा कि एक सौहार्दपूर्ण माहौल को हिमाचल प्रदेश में खराब होने से रोका जाए, बचाया जाए, ऐसा हमारा प्रयत्न हमेशा रहेगा। तो सीएम को साथ ही आपने सुना, बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर प्रतिभा सिंह की ओर से निशाना साधा गया। कहा कि खालिस्तान का आम आदमी पार्टी को फंड मिल रहा है, फंडिंग की जा रही, आरोप लगाए गए। तो ये बड़े आरोप लगाए गए हैं प्रतिभा सिंह की ओर से। देखिए, बयानबाजी का दौर जारी है, वार पलटवार का दौर जारी है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की ओर से क्या कुछ कहा गया है, क्या आरोप लगाए गए हैं, सुनवाते हैं आपको। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सचेत करने की जरूरत है कि वहां भी इस बात तक पहुंचाएं और कहें कि हिमाचल प्रदेश को इस तरीके से थ्रेट्स मिल रहे हैं, वो बार बार कहीं झंडे लगा रहे हैं, कहीं इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये बात भी कोई किसी से छिपी नहीं है। वो इस जो आज खुलासा हुआ है उस बात का, वो कह रहे हैं कि आप पार्टी जिसको ये बड़ा भारी एक समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सचेत। तो प्रतिभा सिंह को आपने सुना, ये बड़ा आरोप लगा दिया गया कि आम आदमी पार्टी पर, बीजेपी पर भी निशाना साधा गया। जयराम सरकार पर सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही सरकार से जुड़े नेता तो ये कहते हैं कि एकता और सुरक्षा का जो मामला है, कम से कम इस पर सियासत ना हो, इस पर हमें एकजुट होने की जरूरत है। खबरों के हिमाचल ब्यूरो चीफ अरुण नियाल लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, पहले खालिस्तानी झंडे लगाए जाना और उसके बाद पन्नू की ओर से धमकी दिए जाना, जिसका ऑडियो भी जारी किया गया है, साफ तौर पर सीधे शब्दों में धमकी दी गई है। क्या कुछ अब तक आप घटनाक्रम देख रहे हैं? आप बयानबाजी की बात करें या झंडे लगाए जाने का जो मामला था उसको लेकर कार्रवाई की बात करें। देखिए ज्योति, इस मामले में लेकर अगर हम कुछ बात कहेंगे तो कुछ रुकता नजर नहीं आ रहा है। और अगर हम ये बात कह रहे हैं कि कुछ रुकता नजर नहीं आ रहा, तो आप पिछले दौर के उसमें यहाँ देख लें। ये जो सिख फॉर जस्टिस के अध्यक्ष हैं ये जो पुन्नू हैं, पुन्नू लगातार धमकियों भरे मैसेजेस ये भेजना बंद नहीं कर रहे हैं। आज एक और उन्होंने नया मैसेज जारी किया है और लगातार इस तरह के उनके इन मैसेजों के ऊपर पहले लगभग कुछ शुरुआती दौर में बातचीत होनी शुरू हुई, फिर उसको अनदेखा कर दिया जाने लगा। लेकिन ये जब संवैधानिक संस्थान के ऊपर उनके खालिस्तानी झंडे लगे तो एक बड़ा सवाल बनने लग गया। और ये बड़ा सवाल अगर बन रहा है तो उसके भीतर की राजनीति अब हमारे को यहाँ पर दिखाई देने लगी है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने तरह से अपनी अपनी बातों को यहाँ पर रखते नजर आ रहे हैं। संजीदगी से लेना चाहिए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा। ज्योतिष में एक चीज और बहुत बड़ी है, कांग्रेस हो, आप हो, भाजपा हो, तमाम राजनीतिक दल बात कह रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ हम एक साथ खड़े हैं।
ये बात एक बिल्कुल अलग दिखाई देती है, लेकिन उसके ऊपर राजनीति उससे ज्यादा दिखाई देने लगी है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर भाजपा और कांग्रेस दोनों निशाना साधते नजर आ रहे हैं। भाजपा कांग्रेस जो है वो भाजपा जो सत्ता में सरकार है, जयराम सरकार है, उसके ऊपर निशाना साधती नजर आ रही है। लेकिन गुरु पतवंत सिंह पन्नू की ये जो धमकियां हैं, इसने एक नया सवाल जरूर पैदा कर दिया है। क्या सिर्फ ये वीडियो मैसेजेस भेजने के बाद, इस तरह के मैसेजेस भेज देने के बाद इस बात को इतना ज्यादा बड़ा करके दिखा देना चाहिए कि ये एक नया सवाल पैदा करना शुरू कर दे? लेकिन इन धमकियों के पीछे जब मोटरार जैसी कार्रवाई होती है तो वो सवाल बड़ा बन जाता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर दो पक्ष इस बात में ज्योति बटे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ कहते हैं कि इस मामले को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए, और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि अगर इन धमकियों को अभी छोड़ दिया गया तो ये आने वाले वक्त का एक बड़ा बवाल बन सकता है। सरकार संजीदगी से इस मामले में आगे बढ़ रही है, और आज नए बयान जो है हमारे मुख्यमंत्री और बिल्कुल अरुण, आप बनी रहे हमारे साथ, चूंकि हम लगातार बड़ी खबर भी इस मामले से जुड़ी दर्शकों को बता रहे हैं। बड़ी खबर ये बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की ओर से कहा गया कि जयराम सरकार को लेकर दरअसल बयान दिया गया कि खालिस्तान की धमकियों पर एक्शन लिया जाए, ये जरूरत है। कड़े शब्दों में कहा कि गंभीर मामला है, खालिस्तान की जो धमकियां मिल रही हैं उस पर सरकार को सोचने की, कार्रवाई करने की जरूरत है। तो देखिए, बयानबाजी का दौर तो जारी है ही। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की ओर से क्या कुछ कहा गया है, आइए सुन लेते हैं। जो है वो देशभक्त है, और वो कभी भी ऐसे देशद्रोह की बात नहीं करेंगे, कभी कोई खालिस्तान से जुड़कर देश को या प्रदेश को बर्बाद करने की बात नहीं कहेंगे। तो इस तरीके की जो धमकियां दी जा रही है, इस तरीके की तो जो बातें की जा रही है, उस पर सरकार को गंभीरता पूर्वक इस बात के ऊपर मनन करने की आवश्यकता है, सोच करने की आवश्यकता है, और एक्शन लेने की बात है। प्रतिभा सिंह को आपने सुना, कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, देखिए, इससे पहले हमने बात की कि काफी लोग ये मानते हैं कि ज्यादा गंभीरता से सरकार ना ले, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इस मामले को, इस धमकी को गंभीरता से लिया जाए, और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि धर्मशाला विधानसभा के बाहर झंडे लगाए गए खालिस्तान से जुड़े। दूसरा, मोहाली में जो अटैक हुआ है उस बात का जिक्र भी किया गया है धमकी में। ऐसे में रिस्क लेने के मूड में सरकार नजर नहीं आएगी, और ये सरकार अफोर्ड भी नहीं कर पाएगी कि रिस्क लिया जाए इस तरह का। देखिए ज्योति, दो बातों को हमारे को जरूर समझना होगा। ये जो सिख फॉर जस्टिस के अध्यक्ष हैं, ये यूके में बैठते हैं। यूके से ये जो फोन मैसेज का जो है उनका एक सीधा सा तरीका है, जिसको साइबर क्राइम ने, हिमाचल प्रदेश की साइबर क्राइम ने उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया है, और उसके ऊपर भी जांच चल रही है। लेकिन विदेश में बैठा आदमी वॉइस मैसेज से अगर ये करता है, एक्सीजेंसी ट्रीटी एक ऐसा शब्द है जो बाहर विदेश में बैठे लोगों के खिलाफ जांच क्या की जा सकती है? क्या ये राज्य सरकार का मसला है, या इसमें केंद्र के खुफिया एजेंसी और केंद्र का गृह विभाग को इन्वॉल्वमेंट के बाद हम पन्नू के साथ कोई पूछताछ के लिए भी आगे बढ़ पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसने हिमाचल प्रदेश की राजनीति में पन्नू के इन खतरे की घंटियों के सवाल को और ज्यादा बड़ा बना दिया है। क्या ये किसी भी सरकार के लिए आसान होगा, चाहे वो जयराम सरकार हिमाचल प्रदेश में बैठी है, कांग्रेस की सरकार होती या कोई और राजनीतिक दल की होती? गुरु पतवंत सिंह पन्नू को क्या छेड़ पाना, उनकी जांच कर पाना, ये किसी भी सरकार के लिए काफी होगा? शायद नहीं। रेड कॉर्नर अलर्ट भी अगर जारी करना है तो उसको लेकर भी एक लंबा प्रोसेस इसमें अमल में लाना होगा। यही वजह हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जब अगर आज दिल्ली पहुंचे हैं तो तमाम ऐसी परिस्थितियों के अंदर वो केंद्र की खुफिया एजेंसियों के साथ, केंद्र के गृह मंत्रालय के साथ इसके ऊपर बातचीत, विचार विमर्श जरूर करने की आगे की जरूर बात करेंगे। बिल्कुल। सभी लोगों का एक मत है कि इकट्ठे होकर देशद्रोही ताकतों के साथ साझा होकर जो है उसका बिल्कुल। देखिए, ये तो दरकार है अरुण। साथ ही आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लगाए गए हैं प्रतिभा सिंह की ओर से कि खालिस्तान से फंडिंग हो रही है आम आदमी पार्टी की, इसे आप कैसे देखते हैं? ज्योति, देखिए, यही एक बड़ा बवाल बनने जा रहा है। आज जिस तरीके से कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है, उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी को फंडिंग जो है वो खालिस्तान के समर्थकों से, उन्होंने शब्द क्या इस्तेमाल किए हैं मुझे नहीं मालूम, मैं आपकी बात को सुन रहा हूं, लेकिन अगर उन्होंने फंडिंग को लेकर आपके ऊपर निशाना साधा है तो उसको प्रूव कर पाना कांग्रेस के लिए, प्रतिभा सिंह के लिए, ये इतना आसान नहीं होगा। हाँ, राजनीतिक तौर पर अगर आप एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सांकेतिक भाषा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, वो चीज चलती है। लेकिन सीधे तौर पर यह कह दिए जाना, अब ये बात दूर तलक जाएगी ज्योति,
हम जी। इस बात को जरूर मान रहे हैं कि ये बात अगर बिल्कुल दूर निकली है तलक तो अब ये जाएगी। बात इस दूर पर तलक जाएगी। क्या कुछ जवाब आता है कि आम आदमी पार्टी की ओर से किस तरह की बयानबाजी होती है, ये भी देखना होगा। शुक्रिया अरुण, ये पूरी बातचीत आपने की है, जानकारी दी। अब तक किस तरह की हलचल इस मामले में। तो हिमाचल में अपनी सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक सक्रियता तेज कर दी है, सक्रियता बढ़ा दी है। आज ऊना में आम आदमी पार्टी की ओर से रैली निकाली गई है। रैली में बीते दिनों धर्मशाला विधानसभा के गेट पर खालिस्तान के झंडे लगाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान नारेबाजी की है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जयराम सरकार वर्तमान समय के अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए खुद ही इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है। तो देखिए, खालिस्तानी झंडे लगाए जाने को लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से कह दिया गया कि ये हथकंडे खुद ही जयराम सरकार अपना रही है ताकि जो अहम मुद्दे हैं, मूलभूत मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाया जा सके। सुने। तो हिमाचल के धर्मशाला में बीते दिनों खालिस्तान के झंडे मिलने और लगाए जाने के बाद अब राज्य की सियासत भी गर्मा चुकी है। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सीधे सीधे जयराम सरकार को निशाने पर ले रखी है। आम आदमी पार्टी ने हमीरपुर में प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुदर्शन पटियाल ने कहा कि सुरक्षा मामले में जयराम ठाकुर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सरकार की सुरक्षा व्यवस्था राम भरोसे है। जो आम आदमी पार्टी का जो धरना प्रदर्शन है, ये बड़ी चिंता की बात है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो दूसरी विधानसभा है हिमाचल में तपोवन, वहाँ पर खाली स्थानियों के झंडे लगाए गए, दीवारों पे लीपा पोती गई। कम से कम एक हफ्ते का समय निकल चुका है और हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। बड़े दुख से ये बात कहना पड़ रहा है कि वहाँ पे अभी तक वो कितने लोग हैं जिन्होंने सरकार की नाक के नीचे उन वहाँ पे जो झंडे लगाए गए हैं और दीवारों पे लीपा पोती की गई है, उनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकार के ऊपर ये आम आदमी पार्टी लगाती है कि उनकी सीआईडी, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी सेंटर की ब्यूरो वो कहाँ है। विधानसभा के बाहर जो सीसीटीवी कैमरे हैं या नहीं, किसी को कोई पता नहीं है। तो खालिस्तान के झंडे लगाए जाने और नारे लिखने के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने मंडी में प्रदेश की जयराम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया गया है। आम आदमी पार्टी की ओर से सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। आम आदमी पार्टी का कहना है, आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि सरकार के हाथों से कानून व्यवस्था निकल चुकी है। हमीरपुर, ऊना और मंडी की तस्वीरें आपके सामने। तीनों ही जगह पर आम आदमी पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हाथ में उठाए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कहीं कहा गया कि सरकार के हाथ से कानून व्यवस्था निकल चुकी है, तो कहीं कार्यकर्ताओं का ये भी कहना रहा कि सरकार खुद ही ये हथकंडे अपनाकर मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। तो कहीं आरोप ये लगाए गए कि जयराम सरकार, खुद सीएम जयराम ठाकुर सुरक्षा व्यवस्था संभालने में नाकाम हुए हैं। मांग की गई कि सीएम पद से इस्तीफा दे दें। तो तीन तस्वीरें प्रदर्शन की। काफी बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जुटे, क्योंकि आप जानते हैं कि हिमाचल में चुनाव होने हैं, उस नाते भी आम आदमी पार्टी काफी एक्टिव है और इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में अब जुटे हैं। खालिस्तान की धमकी पर हिमाचल की सियासत गर्मा गई है। कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने विपक्ष को नसीहत दी और कहा कि सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर कम से कम सियासत ना की जाए। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि किसी भी कीमत पर माहौल खराब नहीं होने देंगे। तो अब बयानबाजी का दौर जारी है। सरकार से जुड़े नेताओं के, मंत्रियों के बयान भी सामने आ रहे हैं, तो विपक्ष के भी बयान लगातार सामने आ रहे हैं। दोनों ही मंत्रियों ने क्या कहा कि सुने। राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, इसके ऊपर जो है वो हमें राजनीति नहीं करनी है। हमें पूरी तरह से एकजुटता के साथ इस देशद्रोही वारदात के लिए, देशद्रोही किस्म के लोगों के खिलाफ जो है वो खड़ा होने का समय है। क्योंकि पंजाब के अंदर जब इस तरह की घटनाएं हुई थी तो पूरा देश जो था वो उसमें एकजुटता के साथ आतंकवाद का विरोध करने में लगा था, जिसके कारण आतंकवाद जो था वो इस देश के अंदर समाप्त हुआ था। इस तरह की जो बार बार से धमकियां हिमाचल प्रदेश को जो दी जा रही हैं, इससे एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश और जो एक समाज के अंदर
एक विष पैदा करने की साजिश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है वो हो रही है। हमको पूरी तरह से एकजुटता के साथ जो है वो इसका सामना करना है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हिमाचल प्रदेश वीर भूमि है, देवभूमि है। यहाँ आतंकवाद को कभी सहन नहीं किया है। कुछ लोग यहाँ का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। सरकार सतर्क है, पुलिस विभाग सतर्क है, और अगर कोई ऐसी घटना को कोई अंजाम देने की कोशिश करेगा तो उसको सफल नहीं होने देंगे, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है हमारी सरकार करेगी। और सरकार ने जो धर्मशाला के अंदर 2 दिन पहले रात के अंधेरे में जो कुछ इबारत लिखने का प्रयास किया, उसके लिए भी सरकार ने उसका कड़ा नोटिस लिया है और उसके लिए SIT गठित की है और उसके लिए कार्रवाई शुरू की है। जल्दी उसके परिणाम भी जो है सामने आएंगे। वहीं हिमाचल में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना कि आप जानते हैं। चुनाव से पहले राज्य में नई परियोजनाओं की सौगात देने का सिलसिला भी जारी है। कांगड़ा जिले की ज्वाली में सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे, कई योजनाओं की सौगात दी गई। सीएम ने कहा कि ज्वाली की सड़कों के लिए जितनी जरूरत है उसके मुताबिक पैसा भी दिया जाएगा। सड़कों का विस्तारीकरण किया जाएगा। कोटला PHC का दर्जा बढ़ाने की मांग आई है। कोटला PHC को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए CHC घोषित किया गया। इसके अलावा सीएम ने जोल पंचायत में हेल्थ सब सेंटर खोलने की घोषणा भी की है। तो ज्वाली को सीएम की ओर से कई बड़ी सौगात दी गई है। साल के अंत में चूंकि चुनाव हुई है, उससे पहले ये सिलसिला निरंतर जारी है। सुनिए। और मैं ये कहना चाहता हूं 30 तारीख को हमारे केंद्र की आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार को 8 साल पूरे होने जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के बाद मैं ज्वाला जी जाऊंगा। ज्वाला जी से सीधा दिल्ली प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण देने के लिए जा रहा हूं। हम कहेंगे उनको, आप आइए देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आइए। देवभूमि हिमाचल प्रदेश का आप आशीर्वाद लेकर के जाएं और हमें भी अपना आशीर्वाद देकर के जाएं। और मुझे पूरा भरोसा है कि 30 तारीख या 31 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हिमाचल आएंगे और यहाँ कांगड़ा में आएंगे, धर्मशाला में आएंगे और यहाँ आप सब लोगों के दर्शन करेंगे, आप सब लोगों से बात करेंगे और हिमाचल के विकास को एक नई गति देने के लिए प्रयास करेंगे। और उस दिन के लिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि बड़ी संख्या में पहुंचना। आपको कार्यक्रम का स्वरूप तय होगा, सारी फॉर्मेलिटी, सारी औपचारिकताएं क्या क्या होंगी, उस तरह से हम सारी चीजें हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन मैं आज ही आपको निमंत्रण दे रहा हूं, आप सब पहुंचिए। बाकी यहां पर बहुत सारी बातों को लेकर के हमारे विधायक महोदय यहां पर खड़े हैं। ये सोच रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री जी भाषण ही दिए जा रहे हैं या राशन भी होगा। कुछ बहुत कुछ दिया है, आपको कॉलेज दिया है और क्या दिया है, डेवलपमेंट की अलग अलग योजना दी है, जो मांगा है वो मिला है आपके क्षेत्र के लिए। लेकिन कुछ चीजें और चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, उनमें से कुछ चीजों को हम पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहले इन कुछ सड़कों का इन्होंने जिक्र किया है। मैंने इनको कहा है कि ये सड़कें जिनका जिक्र आपने किया है, उसमें कहा कि थोड़ा थोड़ा पैसा चाहिए, तो आप वो सूची हमको बना करके दें। जितना भी संभव हो पाएगा, मैं एक उसमें डिटेल में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि समय लगेगा। तो उन सड़कों के लिए पैसे देने की अगर बात जो कही गई है, उसमें जितनी पैसे की जरूरत होगी उसके मुताबिक जो हमारी क्षमता होगी उस क्षमता के मुताबिक पैसा देंगे, ये मैं आपके बीच में। आइए बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की हिमाचल कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू 18 मई से हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहने वाले हैं। हमीरपुर में सुक्खू के स्वागत की तैयारियां तेज हो गई हैं। हमीरपुर में किसान कांग्रेस अध्यक्ष अजय शर्मा और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नरेश ठाकुर ने संयुक्त पत्रकार वार्ता की और कहा कि सुक्खू के हमीरपुर पहुंचने पर कांग्रेस स्वागत करेगी। हिमाचल में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस काफी एक्टिव भी हो गई है। जीत का दावा भी किया गया है।
वहीं जैसे जैसे हिमाचल में चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासी पार्टियों के नेताओं का कबायली क्षेत्र लाहौल घाटी में आने का सिलसिला भी तेज हो गया है। इसी कवायद में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार एक दिवसीय दौरे पर लाहौल स्पीति पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने सांसद का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल है। बीजेपी मिशन रिपीट के साथ साथ 50+ के लक्ष्य को लेकर काम कर रही है। और कांगड़ा पार्लियामेंट्री में जाया हूँ, उसके बाद शिमला में, फिर हमीरपुर पार्लियामेंट्री के 2 डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ। पिछले कल से जो है वो मंडी और कुल्लू में था, आज लाहौल आया हूँ। और पूरे प्रदेश में एक वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होगी। और रिपीट करने के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमने एक टारगेट लिया है कि 50+ के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी पुनः जो है 2022 में रिपीट करेगी।